नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे सभी भाइयों बहनों का ऑन पैसिव यूनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए आज हम इस खुशी की बेला में हम अपने ग्रेट सीईओ आयस मुफारा को नमन करते हुए, क्योंकि वो ना होते तो हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो हमारे एंजल ऑफ गॉड आज के डेट में आयस मुफारा है। हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए, क्योंकि वो ब्लेसर जो हमारे हैं, हम सब के हैं, उन्होंने अगर बड़ा हृदय नहीं दिखाया होता तो शायद ये अपॉर्चुनिटी हमारे तक आपके तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं उन सभी ब्लेसरों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज 9 तारीख यानी 9 मई के इस मॉर्निंग सेशन में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का में अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज बहुत सारे अपडेट हैं, बहुत सारी चीजें बात हम करेंगे, लेकिन हम उसके पहले स्वागत करना चाहेंगे इस पैनल पर विराजमान हमारे होस्ट को होस्ट लिसनर व्यूअर और जो बाद में जो मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं या सुनते हैं, उन सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि मेरे साथ यहाँ पर विराजमान है सुल्तान भाई, नमन कुमार, शुक्लाकर मैम, रंजना सिस्टर, सायर योगी जी, मृत्युंजय भाई, अशोक भाई, निकेश मिश्रा जी, शंभू कुमार शाह जी बांग्लादेश से हमारे साथ, गजेंद्र भाई, महेश कुमार जी, शरद कुमार जी, नरोत्तम भाई जो हमारे जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ते हैं, हितेश कुमार साहू जी, रत्ना जी, आशुतोष पांडे जी, और आप सभी जितने भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, हमारे साथ संगीता राय जी बंगाल से जुड़ती है और आज मैं बंगाल की धरती से ही बोल रहा हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जिलानी भाई रहते हैं, अशरफ भाई रहते हैं, बहुत सारे भाई हमारे साथ यहाँ पर रहते हैं, मैं जिनका नाम नहीं ले पाया मैं क्षमा चाहते हुए आप सबको आज ऑन पैसिव की दुनिया में ले चलता हूँ। दोस्तों, ऑन पैसिव नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम लोग न्यू टॉप, नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट टॉप पर जा रहे हैं। बस आपको दिव्य दृष्टि होना चाहिए देखने का। नो डाउट हम सभी परेशान हैं पैसे के लिए। पैसा तो मुख्य बातें हैं। कहा जाता है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा जिसके पास है दुनिया उसका दास है, नहीं तो सारा चीज बकवास है। तो यहाँ जितना भी चीज बोला जाता है, अगर पैसे की बात ना हो तो वो बकवास लगता है। लेकिन हम उस पर भी आएंगे। लेकिन कल जो 360 का वेबिनार हुआ था, हम उस पर कुछ बात करेंगे। जो 360 के जो नोट्स हैं वो हमारे बैक ऑफिस में आ चुके हैं। आप लोग उसको आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो हम उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, चूंकि वहां पर आपने देखा कि रेड ने रिकैप दिया था पिछले एक सप्ताह से क्या क्या ऑन पैसिव में हुआ, वो उन्होंने बताया। मार्टी ने अपनी बात को रखा था कि कहीं ना कहीं 2018 से लेकर के जब ये जर्नी शुरू हुआ, आज हम 2024 में मई महीना में कहीं मध्य महीना में पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, और जब ओ कनेक्ट पर जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो उन्होंने मार्टी ने कहा कि याद कीजिए जब हम 2019 में लॉकडाउन में थे, कोरोना का जब ये महामारी फैला हुआ था पूरी दुनिया में, सभी लोग अपने अपने घरों में बंद थे। उसी समय जूम जूम का प्रादुर्भाव हुआ, जूम आया। उस समय जूम 5वें नंबर पर था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल्स में, और कहीं न कहीं आज जूम फर्स्ट पायदान पर आ चुका है। वो क्या था? ये कोरोना का दिन था। जब लोगों को उसकी अहमियत पता चली, लोगों को उसके लिए एक जरूरत महसूस हुआ कि नहीं, जब लोग घर में बंद हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हम कैसे करें। तो उसकी जब कहा जाता है ना कि मार्केट में जब किसी की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, तब उसकी वैल्यू बढ़ती है। जब देखिए हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन आपको याद नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। किसी को याद है क्या कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं? हम लोग बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बंद कमरे में बंद कर दिया जाए जहां ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो आपको लगेगा सांस उखड़ने लगेगा। तो ऑक्सीजन की वैल्यू पता चलेगी आपको। कोई चीज जब कमी होती है ना, तब उसकी वैल्यू पता चलती है। तो क्रिस मार्टी ने वही चीज को बताया कि कोरोना में, कोविड में हम लोग जो इतना परेशान थे, उस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वैल्यू पता चली। और दुनिया के 90% लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अनभिज्ञ थे, जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है,
90% लोगों को कोरोना ने बताया कि जूम कितना इंपॉर्टेंट है। तो रिसेशन के दौर में कहा जाता है ना कि किसी के लिए आपदा हो जाती है और किसी को आपदा में अवसर मिलता है। तो आपदा में अवसर ढूंढा जूम ने। पूरी दुनिया त्रस्त थी, पूरी दुनिया बेहाल थी, लेकिन आपदा में अवसर खोजा जूम ने। और आज देखिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बन चुका है। वहां से हम लोग यात्रा शुरू की आज 2024 में, जब हम लोग यहाँ ओ कनेक्ट पर मीटिंग कर रहे हैं। तो आपसे मैं पूछता हूँ, क्या आपको स्वप्न जैसा नहीं लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बन चुके हैं? तो आज ये स्वप्न जैसा लगता है। हम लोग जब 2018, कोई 19, 2020, कोई 23 से 24 से सफर किया, वो आज के डेट में, आज के परिवेश में आप देखिए ऑन पैसिव को। तो जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो ना कोई वीडियो था, ना कोई मीटिंग था, ना कोई मोटिवेशनल था, ना कोई मीटिंग्स होती थी, सेमिनार होता था। लेकिन आज हम जहां पर खड़े हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग शिखर पर पहुंच चुके हैं? हाँ, पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोग शिखर पर पहुंच गए हैं? तो ये थे मार्टी के शब्द जो मैंने आपको बताए। क्रिस ने भी वहां पर बहुत सारी चीजें बताई कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो ये अपॉर्चुनिटी हम सबको मिली है। और कहा जाता है आपदा में ही अवसर, लोग जो विजनरी लोग हैं वो आपदा में ये ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी को, अवसर को। तो यहाँ पर आपके लिए ये मौका है कि धोखा है, ये आप समझ सकते हैं। नो डाउट पैसा मिलने में लेट हो रहा है, लेकिन क्या वो ये अपॉर्चुनिटी आपके और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए मौका है कि धोखा है? ये आप कर सकते हैं। लेट हुई है, कंपनी लेट हुई है, पैसे आने में लेट हुआ है, सब चीज एवरीथिंग लेट हुआ है, लेकिन आप सोचिए, जज कीजिए कि क्या ये मौका आपके लिए है कि धोखा है। हम लोगों ने अपने जीवन में लाखों रुपए डुबा चुके हैं। पता नहीं किस किस कॉन्सेप्ट में जा करके हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने दूसरे दूसरे कंपनी को पूरा एड़ी चोटी एक करके, रात दिन मेहनत करके उनको अरबपति बना दिया और हम लोग रोडपति रह गए। पता नहीं कितने कितने नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों ने काम किया, पता नहीं कैसे कैसे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने काम किया, लेकिन आज हम लोग रोड में ही है, कंपनियां बड़ी हो गई। लेकिन ये दुनिया में पहली ऐसी कंपनी आई है जो हम सबको, पूरी दुनिया को अपलिफ्टिंग करने के लिए आई है। आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया मित्रों। मैं मानता हूँ कल के जो 360 है उसमें ऐस नहीं आए, कोई अपडेट हम लोग को नहीं मिला, पैसे सब संबंधित कुछ नहीं समाचार मिला, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। दोस्तों, चीजें बहुत ही तेजी से चल रही है, घटनाक्रम हो रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे। अगर हम बात करें न्यू वेबसाइट का, तो कल हम लोग का न्यू वेबसाइट भी लाइव हो चुका है, आप लोग देखे होंगे। एकदम मैसिव मैसिव है हमारा न्यू वेबसाइट। आप जब उसको देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। न्यू वेबसाइट के हम ब्लॉग की बात करें दोस्तों, तो हम बराबर आपको आग्रह करते हैं कि आप लोग ब्लॉग को जरूर पढ़िए। 3 तारीख के ब्लॉग में आया था हमारे IoT के बारे में, ओ ट्रैकर के बारे में, कि पूरी दुनिया को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हम ओ ट्रैकर के माध्यम से। कल 8 तारीख को हमारे ओ ब्लॉक सेक्शन में आया है 5G नेटवर्क का। कितने लोगों ने देखा है? 5G नेटवर्क के बारे में वहां पर बताया गया है, और IoT के बारे में बताया गया है कि हम किस प्रकार फास्ट नेटवर्क से हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। हर चीज यहाँ फास्ट चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो पूरे धरती पर सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट से तेज और पावरफुल कोई चीज नहीं है। इंटरनेट के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ब्लॉग में बहुत सावधानी से आप लोग पढ़िए। अगर हम पूरी ब्लॉग को अगर पढ़ने जाएंगे तो पूरा ये वेबिनार भी समाप्त हो जाएगा, सुबह से रात हो जाएगा, लेकिन हम उसके बारे में एलोबरेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप लोग भी जाइए और ब्लॉग को पढ़िए, जो 8 तारीख का ब्लॉग आया है 5G नेटवर्क। तो IoT और 5G नेटवर्क के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी गई है। आप जब पढ़ेंगे ना तो आप हतप्रभ रह जाएंगे, आप उसको पढ़ते रह जाएंगे कि यार हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, किस कंपनी में है। एक स्वप्न जैसा नहीं लगता है कि हम लोगों ने क्या दिया है, यहाँ पर क्या खोया है? ऑन पैसिव में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इवेंट आईडी, जो आप वो कनेक्ट में जाते हैं, वहां पर 4 फीचर थे, अभी 3 ही फीचर रह गए हैं। एक इवेंट आईडी को हटा दिया गया है, जहां पर हम इवेंट आईडी से डायरेक्ट हम ज्वाइन करते थे, क्योंकि वो सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से किया गया था। गो अफ्रीका के सेशन में ऐस ने खुद बताया था कि बहुत सारे जो कलाकार हमारे फाउंडर भाई हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट इवेंट आईडी से बिना इनविटेशन के
पैनल पर चले आते हैं, जबकि ऐसा करना ठीक बात नहीं है। अगर आपको कहीं इनविटेशन दिया गया है, बुलाया गया है, सम्मान किया गया है, तभी हमें जाना चाहिए, नहीं तो हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाज नहीं आते हैं, इसलिए कंपनी ने अभी उसको हटा दिया है। हालांकि ये हमेशा के लिए हटा नहीं है, ये फिर आएगा, लेकिन अभी सुरक्षा दृष्टिकोण से ये प्रोटोकॉल के चलते अभी इवेंट आईडी से जो हमारा डायरेक्ट लॉगिन होता था ओ कनेक्ट में, उसको हटा दिया गया है। इसको और भी डिजाइन किया जा रहा है, और इसके क्या हो सकते हैं आने वाले टाइम में हम सबको पता चलेगा। हम अगर अगले पॉइंट की बात करें, इनएक्टिव अकाउंट, बहुत सारे इनएक्टिव अकाउंट थे। ढिलन सर का आप लोगों ने मैसेज भी देखा होगा, जो अभी वॉइस मैसेज कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, कल भी वायरल हो रहा है। 40 से 45 ऐसे अकाउंट थे पूरे ऑन पे सिम में, जो फाउंडर आईडी जो लास्ट में जिन्होंने पेंडिंग आईडी लिया था, उनके पैसे पेमेंट हो गए थे, लेकिन उनकी आईडी एक्टिव नहीं हुई थी। पेमेंट का जो है लफड़ा था कि पेमेंट उनके पेमेंट मर्चेंट से कट गया था अकाउंट से, लेकिन कंपनी तक नहीं पहुंचा था। पेमेंट मर्चेंट के साथ में कुछ न कुछ लोचा था। वो सारी चीजें रिसॉल्व कर दी गई है और सारे अकाउंट एक्टिव हो गए हैं। उसमें से 3-4 लोगों ने अपना पैसा रिफंड ले लिया था, उनकी छोड़ करके बाकी लोगों का हो चुका है। आप लोग चेक करिए, ऐसे लोग जिनकी आईडी इनएक्टिव हो गई थी या उनका आईडी जो है टर्मिनेट बता रहा था, आप वहां पर जाकर के अपना आईडी पासवर्ड डाल करके करिए, देखिए। अगर नहीं होता है तो वहां 2 ऑप्शन आते हैं ओएस जब लॉगिन करते हैं आप, तो एक आईडी पासवर्ड से और दूसरा नीचे लिखा रहता है रीसेट पासवर्ड, या आपको ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। तो आप वहां पर देखिए, ओटीपी से लॉगिन हो जाता है तो भी आप वहां पर चले आएंगे, नहीं तो आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। कई लोग जो है कॉल कर देते हैं बीच में ना, तो आप वहां पर लॉगिन करके देख लीजिए, जिनका भी इस तरह का मामला था तो आप कर लीजिए। दूसरा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप नीरज दलवी सर से आप संपर्क कर सकते हैं, या ढिलो साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। ओ डोमिन के हम अगर अगले बात करें, ओ डोमिन .com अभी बहुत वायरल हो रहा है, क्योंकि आप जब www.odomin.com पर जाएंगे तो वहां पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, एक आपको बैनर सा दिखता है, कमिंग सून ओ डोमिन, वहां पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें हो गई है बैक एंड पर, वो चीजें अभी कहीं ना कहीं अभी हिडन किया गया है, ताकि लोग उसमें घुस करके छेड़छाड़ न करें। चूंकि हमारा आईकैन का जो समिट है वो स्टार्ट है, आप सबको मालूम है, जो पेरिस में हो रहा है, 6 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा। आज 9 तारीख आखिरी दिन है। आज की रात कयामत की रात है दोस्तों। मैं बता दूं आप सबको, जो मैं अपनी निगाहों से देखता हूं वही चीज मैं आपको बताता हूं। हाँ, भले कुछ लोग परेशान हो जाते हैं इसलिए कि उनको पैसा नहीं दिखता है। कई लोग तो मुझे कमेंट भी करते हैं कि ये डॉक्टर पागल हो गया है, बहुत तरह तरह की बात लिखते हैं। शब्दों का चयन ठीक से करिए, मेरा यही कहना है। सब लोग फ्रस्ट्रेट है। क्या आपको नहीं लगता है कि पैसे की जरूरत मुझे भी है? मुझे भी घर संसार है, मैं भी 4 साल से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ कि जल्दी पैसा है, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ। मैं चीजों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैंने एक पोस्ट भी किया था कल अमिताभ बच्चन के पिक्चर के बारे में, कि अमिताभ बच्चन आज कहाँ पर है और आज के 50 साल पहले वो कहाँ था। तो अगर आप 50 से 60 साल की उम्र में भी अरबपति हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आपने जीवन भर स्ट्रगल किया, लेकिन 58-60 साल में भी अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा लेते हैं और अपना ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी आप दिला देते हैं, तो इससे बड़ा अवसर कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। इसलिए पैनिक ना हो, इसलिए मैंने ये बात को रखा कि नो डाउट ऐस नहीं आया कल, नो डाउट हम सबको कोई वेरीफाई नहीं मिला, नो डाउट हम सबको पैसे नहीं मिले, लेकिन मिलना तो तय है। बैकएंड पे जो तैयारी चल रही है, जैसे ओ डोमिन का जैसे मैंने जिक्र किया आप सबको, जो आईकैन का जो हमारा वहां पे विश्व सम्मेलन चला रहा है, आप सब देखे होंगे, जो आपका पेरिस में हो रहा है, आप उसको देख देख सकते हैं। ओ मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो सारी चीजें वहां पर डाला गया है, आप लोग जाइए देखिए। आप लोग क्या करते हैं ना, देखते नहीं है। क्या देखते हैं? ओ वेरीफाई आया नहीं, एस मुफर आए नहीं, पैसा आया नहीं, बस उसको माँ बहन का गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे ये तो 30 में भी नहीं आएगा, ये तो 25 में नहीं आएगा। तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने से क्या होगा दोस्तों? ये टेक्नोलॉजी है ना, ये आपके अनुसार नहीं चलेगा, ये अपने अनुसार चलेगा।
आपको देखना है कि आप इसके साथ कितने सहज रूप से आप खड़े रहते हैं। आपको परेशान होने से नहीं होगा। जैसे आप प्लेन में चढ़ गए और प्लेन में आपको लग रहा है कि परेशानी हो रहा है तो आप कूद नहीं सकते। एरोप्लेन से कूद सकते हो क्या आप? नहीं कूद सकते हो। आपको वहां पर अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा। ठंडा हवा खाइए। आप जो वहां पर जो सर्व करती है पानी वगैरह, आप उनको बोलिए ठंडा पानी देगा। आप ठंडा पानी पीजिए, आराम से सीट पर बैठिए। क्योंकि हम सबका जो गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा है वो स्टार्ट हो चुकी है। हमारा जो अनुभवी पायलट है एस मुफारा, वो हम सबको वहां लैंड कराने वाला है। अब घबराइए नहीं। अब यहाँ से ना निकल सकता है कोई, न बाहर जा सकता है, ना अंदर आ सकता है। तो चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। आप लोगों को मैं एक ही चीज बताऊंगा कि यहाँ पर सारी चीजें हो गई है। 9 और 10 तारीख ये कयामत की रात है दोस्तों। ये 9-10 तारीख में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। बहुत सारे लीगल प्रोसीजर हैं जो इसी दिन हम सबको यहाँ पर मिलने वाला है, 9-10 तारीख को। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी टाइम से ही होता है, हमारे और आपके घबराने से नहीं होता है। तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप एक ठंडी हवा लें, ठंडा पानी पिए, विचार करिए। अगर आप ऑन पैसिव को गाली दे रहे हैं, ऑन पैसिव से निकल भी जाते हैं, तो ऑन पैसिव को क्या नुकसान है? आपका उल्टा नुकसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे कि आप बिल्कुल ना घबराएं। और सारी चीजें बहुत जल्दी हो रही है। ये 9 तारीख जब हमारा पेरिस का जो इवेंट है वो समाप्त होगा, तो 9 तारीख आज है, रात में भी बहुत सारी चीजें आएंगी। कल 10 तारीख है, 10 तारीख को भी बहुत सारे हमारे जो लीगल प्रोसीजर है वो होने वाले हैं और उसकी सूचना हम सबको मिलने वाली है। और ये 2 से 4 दिन के अंदर में दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ऐसे ऐसे न्यूज मिलने वाले हैं जो आपको होश उड़ा देने के लिए काफी है। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ अगर ये 9-10 तारीख में कुछ नहीं हुआ तो एक एक्सटेंशन और भी बढ़ सकता है। एक एक्सटेंशन और भी बढ़ सकता है। तो इसे हम लोग को फॉलो करना है। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे जब कोरोना आया था, कोविड आया था, तो याद कीजिए हम लोगों को प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ा था। मास्क लगाइए, डिस्टेंस बनाइए। अगर जिन लोगों ने नहीं माना वो क्या हो गए? अल्लाह के प्यारे हो गए। कोई मना नहीं किया था, आप डिस्टेंस मत बनाओ, मास्क मत पहनो। तो लोगों ने अगर प्रोसीजर को फॉलो किया तो उनकी जीवन बच गई। यहाँ भी कमोबेश वही स्थिति है। अगर आप टेक्नोलॉजी के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेंगे, नुकसान आपका है। कंपनी का इसमें कुछ नुकसान नहीं है, लीडर का नुकसान नहीं है। तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं आज आपको बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं सफर में हूँ और बंगाल की धरती से आपसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का ये हमारा कॉन्वर्सेशन? उसके लिए आप जरूर आप यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट लिखिएगा। और कम से कम जब कमेंट आप लिखते हैं तो आपसे आग्रह है कि शब्दों का चयन आप अच्छे से करें, ताकि ऐसा ना हो कि कभी हमारी और आपकी मुलाकात हो, कभी ना कभी तो होगी, तो उस समय आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। दोस्तों, कहते हैं कि जिस तरह से आपका सोच होता है वैसे ही आपका सारी चीजें होती है। तो सोच बदलिए, नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा। अभी ऑन पेशी में ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है जो हम लोगों ने उसके बारे में अभी सोचा भी नहीं है, न देखा है। कंपनी आपको कहाँ अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर ले जा रही है। सीधा आप लोग गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं। सीधा आप लोग नर्क से स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद कोई आशीर्वाद मिलता है। यहाँ 1000 वर्ष तपस्या नहीं करना है। हम लोगों ने 4-5 साल कर लिया, हो सकता है महीना 2 महीना और लगे, उससे चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग 14,27,000 जो नारायणी सेना है वो ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं, हमारे ग्रेट शिव के साथ खड़े हैं और बिल्कुल खड़े रहेंगे। आप फ्रस्ट्रेशन में आके गाली दीजिए, कुछ भी करिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। क्योंकि मैंने बोला कि जब कोरोना आया था, कोविड आया था, तो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ा था मजबूरन। दैट्स वाई यहाँ भी करना ही पड़ेगा दोस्तों, कोई उपाय नहीं है। आप प्लेन में बैठे हैं, प्लेन में आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया तो क्या करेंगे? प्लेन से कूद जाएंगे क्या? नहीं ना, उसको लैंड होने तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये 2 से 3 दिन में जो मैसेज यहाँ पर आने वाला है, मुझे जहां तक अनुभव हो रहा है, मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर गुड न्यूज आने वाला है। कुछ लीगल प्रोसीजर है वो हम नहीं बता सकते हैं,
और लीगल प्रोसीजर को आने दीजिए, क्या होता है, क्योंकि सारा मामला पेमेंट प्रोसेसर को लेकर के है। और ऐस ने कहा था कि हम आपको किचन नहीं दिखा सकते हैं, हम किचन में क्या बना रहे हैं वो भी नहीं बता सकते हैं, इसलिए आप लोग धीरज धैर्य रखिए, शांति बनाए रखिए और ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से, गॉड से प्रार्थना कीजिए कि सारी चीजें हम सभी के फेवर में हो और जल्दी से जल्दी हम लोग आर्थिक आजादी को प्राप्त करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और गर्व से हम कहते हैं कि ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। आगे के प्रोसीजर को बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करना चाहूंगा रंजना सिस्टर से, आप आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू संजय सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए हैं उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आज का सेशन के बारे में क्या ही कहूँ, संजय सर ने हर बातों को हमें अपडेट किया है। एस सर का आना नहीं आना, इससे लोगों को निगेटिव होना, ये बेवकूफ़ी की बात है। ये वही लोग होते हैं जो कि मीटिंग में नहीं आते हैं, इसलिए मीटिंग को हमेशा ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। चीजें अगर आप समझ जाओगे, कहते हैं ना कि कोई अगर मैथ्स भी बनाना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिकली सही बनाओगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो हमारे अंदर से कोई ये सारी बातें, निगेटिव बातें नहीं निकलेंगी। और जहां तक एक बार की बात मुझे याद है, एस सर से एक बार बात पूछी गई थी कि जितने भी आईडी इनएक्टिव हुए थे वे लोग अपने मतलब आईडी के लिए बहुत ही ज्यादा वरी थे। तो उन लोगों ने एक सवाल पूछा था वहां कि सभी ओ कनेक्ट का पैकेज बाई कर लेंगे और तो जो भी बाई करेगा वो तो बोनस और कमीशन ले लेगा, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारी तो आईडी इनएक्टिव हो चुकी है, हम हमारा क्या होगा? हमने भी तो अपना फाउंडरशिप लिया है, लेकिन आईडी इनएक्टिव की वजह से हम उससे चूक ना जाए। तो एस सर का आंसर शायद आप लोगों को याद होगा, उन्होंने यही बोला था कि हम स्टार्ट होने से पहले सारी चीजों को ठीक करके ही आगे बढ़ेंगे। और आज वो चीज मैं देख रही हूँ कि ऑन पैसिव धीरे धीरे हर चीजों को ठीक करते हुए आगे बढ़ रही है। जो भी लोग हैं जो कहते हैं ना ऑन पैसिव में कुछ नहीं हो रहा है, उन्हें ये सारी चीजें देखनी होंगी कि ऑन पैसिव में क्या क्या हो रही है। छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों को लगती है कि अरे ये तो मामूली बात है, लेकिन ऐसे लोगों से जाकर पूछो जिनकी आईडी इनएक्टिव हो गई थी, आज वो कितनी राहत की सांस ले रहे होंगे। तो इसी में आज मैं ये भी बताना चाहूंगी, चंदा आनंद मैम जो हमारे जमशेदपुर से ही हैं, उनकी भी आईडी इनएक्टिव हुई थी और बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए कि आज उनसे मेरी व्हाट्सएप पे बातें भी हुई है, तो वो उनकी आईडी एक्टिव हो चुकी है, बहुत काफी खुश थी। तो ऐसे लोगों से पूछो ना जिनको कुछ नहीं मिलता है, उनकी कुछ चीजें छिन जाती है। जैसे चंदा मैम से भी बातें की ना तो उनसे समझ में आया, तो लोगों को जो मिल रहा है उसको लेके वो ऊट पटांग बोलते हैं, लेकिन उनसे पूछो जिनको मिला ही नहीं है। हमें तो ऑन पैसिव मिल चुकी है। संजय सर ने बताया ना कि अमिताभ बच्चन पर बहुत करोड़ों का मतलब ये था, डेब्ट था, उनके ऊपर कर्ज था, लेकिन आज के समय में वो एक मतलब 3,500 करोड़ के मालिक है। ठीक है, तो ये एक चीज होती है। तो जिनके पास नहीं है उनको देखकर सीखो कि हमारे पास तो ऑन पैसिव है। आने वाले समय में हमें जो लीगेसी का ये जो बिजनेस मिला है, अपनी तो छोड़ो पूरी पीढ़ी की हम जिंदगी संवारने के लिए काफी है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस यही कहना चाहूंगी कि जो भी हो रहा है बस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, वेट कीजिए। वेट एंड वॉच का सिनेरियो है और सारी चीजें नो डाउट जल्दी ही जल्दी कंप्लीट होंगी। और 15 तारीख तक क्रिश और मार्टी सर ने भी बोला है, तो जरूरी नहीं कि 15 को ही लेके चले, टेक्निकल चीजें आगे पीछे होंगी, बट हम करीब हैं। बस ये जान के चलो हम करीब हैं, अब 1 साल 2 साल इंतजार नहीं करना है। तो आज के सेशन में मेरे तरफ से इतना ही। और सेशन को आगे बढ़ाते हुए ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन में जितने भी हमारे भाई बहन आए हैं उन सभी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ और चाहती हूँ कि जो भी भाई बहन आए हुए हैं अपनी शेयरिंग देने के लिए हैंड रेज जरूर कीजिए ताकि मुझे बुलाने में आसानी हो। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले महेश भाई को देख पा रही हूँ जो कि हमारे साथ शायद आज मैं उनको पहली बार कॉल कर रही हूँ, तो मैं चाहूंगी महेश भाई आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। वेलकम है महेश भाई। थैंक यू वेरी मच रंजना जी। और बहुत बढ़िया सेशन होता है ये, बहुत अच्छा लगता है। और पहले शुरू में मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है महेश साली, मुंबई से। अभी नीरज दलवी जी के बाजू में ही रहता हूँ, नज़दीक हूँ, फाउंडर हूँ और प्राउड फाउंडर हूँ।
हम लोगों का जो नियमित हफ्ते में 2-3 मुलाकातें और मीटिंगें होती हैं, साथ में मिलते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ होता है। अब क्या है ना, कुछ बातें होती है हम लोगों के वेबिनार में मैं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि हमको जिस तरीके से संजय सर भी बोल रहे हैं कि हमको जब हम इस कंपनी में जुड़े थे उस वक्त इस कंपनी में क्या था और आज क्या है, लोग जो नेगेटिव बात कर रहे हैं उनको कुछ दिख नहीं रहा कि क्या हुआ है। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है, आज हम जिस प्रोडक्ट पे बैठ के बात कर रहे हैं, जो वो कनेक्ट है, ये वो कनेक्ट इतना दिग्गज प्रोडक्ट है कि इस प्रोडक्ट की वजह से आप यही नहीं पूरी दुनिया में आपका चेहरा और आपका नाम वायरल हो सकता है। जिस तरीके से जो जो अभी संजय सर जिस तरीके से वायरल है, मैं जानता हूं वो कितने वायरल है। आपके ग्रुप के लिमिट नहीं है, उतने तक सीमित नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान क्या देश के बाहर भी वो वायरल हो चुके हैं। इतना बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया तरीके से समझाना, अपने लोगों को बहुत अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मोटिवेशन की तरफ से भी समझाना कि लोगों को उस तरीके से समझ में आता है। प्रैक्टिकल या टेक्निकल बातों में या भाषाओं में अगर बोलने जाए तो लोग इतना नहीं समझ पाते, लेकिन जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं, अब एक एक स्टोरी की तरफ से वो बताते हैं कि जैसे मैंने अभी शुरू में बोला था एरोप्लेन के बारे में, उन्होंने जिस तरीके से बताया, एक सिंगल फाउंडर को भी समझ में आएगा कि मैं भी उतनी ही स्पीड में काम करने वाला हूँ, कंपनी उतनी स्पीड में मुझे भी काम कर रहा, मुझे भी उतना ही रेवेन्यू देगी, उतना ही मेरा भी इनकम होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा और सिर्फ शुरू में अर्ली बर्ड जो जल्दी जुड़े थे उनको ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर बंदे को यहाँ पे सक्सेस है, हर बंदे का यहाँ पे अपना एक्टिवनेस दिखाना ये इम्पोर्टेंट है। आपको सिर्फ इतना ही बोला गया है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्ट्स को आप यूज तो करिए। आपको आपका काम क्या है, आपको ये नहीं बोला कंपनी ने कि जाके लोगों को जोड़िए, एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग जैसा नहीं बोला है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आपकी टीम जनरेट होगी, बहुत बड़ी टीम होगी तो ही आपको यहाँ से इनकम मिलेगा या एप्पल्स मिलेंगे। आप कुछ भी ना करते हुए भी आपको एप्पल्स आ सकते हैं, सिर्फ आपको एक्टिव रहना है, आपको आपकी आईडी को डेली खोलना है, आपको अपने सब प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। अपना ओमेल है, ओनेट है, आज फेसबुक पे जैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं ओनेट पे कर सकते हैं। मैं खुद कर रहा हूँ, मैं मेरे पूरे ग्रुप से ओनेट पे बात करता हूँ, चैट से हम लोग बात करते हैं। प्रोडक्ट को यूज करिए, उस यूज से ही आपका वहां पे एक्टिवनेस दिखाई देगा, और जब दिखाई देगा तो आपका रेवेन्यू ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाला है, क्योंकि हमारा जो डेटा जाता है उस डेटा से ही तो कंपनी में रेवेन्यू आएगा। अगर आज जिस तरीके से संजय सर इतना बड़ा मंच चला रहे हैं, आज इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि 2000 वेबिनार पर डे हो रहा है और इंडिया की फाउंडरशिप है 7 लाख के ऊपर, तो 2000 वेबिनार सिर्फ क्रिएट हो रहे हैं। आज संजय सर के इस वेबिनार में 400 से 600 लोग, 1000 लोग बैठेंगे, लेकिन बाकी के लोगों का क्या है? आज जो रेवेन्यू कंपनी के पास जाना चाहिए, जो कंपनी बोल रही है कि हमको एफिलिएट जो हमको ह्यूमैनिटी का काम करना है, ओबलेस का काम करना है, किसी को मदद करनी है, मदद कब कर पाओगे? जब पैसा आएगा। पैसा आएगा तो सिर्फ पैसा आने से किसी को ब्लेस नहीं कर पाओगे। पहले तो जो पैसा आएगा वो अपने खुद के खर्चे, खुद के कर्जे, जो टेंशन है वो सॉल्व करोगे, लेकिन वो सॉल्व होने के बाद जो बचेगा उस पे हम लोग ह्यूमैनिटी सोच ही सकते हैं, उससे हम लोग लोगों का भला कर सकते हैं। लेकिन वो कब होगा? जब कंपनी से आएगा। और कंपनी कब देगी? जब कंपनी डेवलप होगी। कंपनी का जो डेवलपमेंट है वो हमारे जो अर्ली बर्ड जो हम लोगों को फाउंडरशिप दी है, तो हमको ये प्रोडक्ट को यूज करके हमको कंपनी का डेटा के मार्फत रेवेन्यू जनरेट करके देना होगा। इतना तो काम हम कर सकते हैं। और हमको जो प्रोडक्ट जो दिखाई दे रहे हैं आज की तारीख में, ये जो प्रोडक्ट है, हम लोग जो बैठे हैं आज, ये यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ इस मंच के ऊपर सबके कैमरे बंद है। आप जब कैमरे ओपन रखोगे, आपको इतना बढ़िया प्रोडक्ट कंपनी ने बना के दिया, आपका चेहरा जब दुनिया में दिखाई देगा। आज संजय सर का ये जो वेबिनार है, ये रिकॉर्डिंग होके ये यूट्यूब पे भी जाता है, ये हर जगह दिखाई देता है, तो वहां पे आप भी दिखाई दोगे तो आप वायरल हो जाओगे, आपका चेहरा वायरल हो जाएगा, आपका नाम वायरल हो जाएगा, आप फेमस हो जाओगे। ये चीज लोगों को अभी तक नहीं समझ में आ रही है, ये चीज आपको समझनी जरूरी है। दूसरी बात जो मैं मेरे यहाँ पे बोलता हूँ, जिस तरीके से संजय सर कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ एक उदाहरण देते हैं, मैंने एक मेरी तरफ से बोला हुआ उदाहरण है कि ये जो 14,27,000 जिस तरीके से संजय सर बोलते हैं कि ये नारायणी सेना है,
तो ये ऐश मुबारक जी की नारायणी सेना है। मैं मेरी तरफ से इस तरीके से इसको यूज किया था कि ये 14,27,000 लोग, मतलब ऐश मुफारे जी का 14,27,000 एकड़ जमीन खरीदा है उन्होंने। ये लैंड है, इस लैंड के ऊपर उनकी डेवलपमेंट हो रही है। वो वहां खुद का बहुत बड़ा बुर्ज खलीफा खड़ा कर रहे हैं। आज इस बुर्ज खलीफा खड़ा करने में जो ईंट लग रही है, सीमेंट लग रहा है, स्टील लग रहा है, खिड़कियां बनानी है, मार्बल लगेगा, ये सब चीजों का खर्चा वो खुद कर रहे हैं। वो आपको नहीं बोल रहे कि आपको फाउंडर हो, आपको फाउंडरशिप दी है, आप इसमें इतना पैसा योगदान दीजिए। वो सब वो कर रहे हैं। जब टावर कंप्लीट हो जाएगा, जब उसका फिनिशिंग हो जाएगा, जब वो कंप्लीट होने के बाद में वहां पे कस्टमर्स आना चालू हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पेमेंट आना है, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू आना है, और वो प्रॉफिट और बोनस ये हमको ही आना है। ये चीज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग अभी जिस तरीके से ऐश मुफारी जी ने बोला था लास्ट टाइम कि 48 सीढ़ियां मैं कंप्लीट कर चुका हूं, 47, और इस बात को हो गए 15 दिन, और 1-2 सीढ़ियां आगे जा चुके होंगे, मतलब एक आध सीढ़ी बची है। वो सीढ़ी कंप्लीट होने पे है, बहुत नजदीक है, और बहुत नजदीक सबका सक्सेस सामने है। लोगों को सिर्फ पेशेंस रखना है, और आपको जितना बताया गया उतना ही काम करना है कि आप आपको बिजी रखिए। जितना भी वक्त आपको मिलता है वो कनेक्ट हो जाइए, या अपने आईडी को ओपन करिए, वो नेट पे जाइए, आधा 1 घंटा कम से कम इस पे बिताइए, जिससे कि ये जो रेवेन्यू आएगा ये आपको ही आने वाला है, ये जो बोनस आने वाला है, ये जो इसका कमीशन आने वाला है, ये जो डेटा का जो रेवेन्यू कंपनी में जनरेट हो रहा है, आप ही को तो मिलने वाला। तो खुद का ही कमीशन खुद को ही जनरेट करना है। तो जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट आपको ही मिलने वाला है। ये बात लोग नहीं समझ पा रहे और लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको तो कुछ आ नहीं रहा, जब तक आएगा नहीं हम खोलेंगे नहीं। ऐसी आइडिया बाद में रहेंगी कि नहीं, इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब खड़ी हो रही है तो कंपनी को सपोर्ट करने वाले लोगों पे ध्यान होता है, जिसमें कि सबसे बड़ा योगदान कौन दे रहा है, एक्टिव फाउंडर्स और अनएक्टिव फाउंडर्स। इसकी डिवाइडेशन होगी। इसमें जिस तरीके से उनका बताया जाता है कि आपको जो आने वाला रेवेन्यू है, जो आया है, वो किसी को बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि कोई लीडर है जिसने बहुत इसमें एक्टिवेट खुद को रखा है, लोगों को साथ में लेके, जैसे संजय सर चल रहे हैं, तो इनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा आएगा। और जो आदमी अपनी आईडी भी नहीं खोल रहा है, मेरे को आएगा तब देखूंगा, ऐसा बोलने वाले का रेवेन्यू कम आएगा। उस वक्त वो चिल्लाएगा मैं भी तो अर्ली बर्ड हूं, मैं भी पहले जुड़ा था, मेरे को क्यों नहीं आया। तो उस वक्त इस आदमी को ये पता चलेगा कि मैंने उस वक्त अगर आईडी खोला होता, मैं एक्टिवेट होता, तो मुझे भी आता। उस वक्त माथा पिटने से कोई नहीं होने वाला। अभी से जुड़ जाओ, अभी से चालू हो जाओ, क्योंकि बहुत नजदीक है। जैसे संजय सर बोल रहे, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, बहुत नजदीक है। बस सबकी सक्सेस बहुत नजदीक आई हुई है, और हमारा बहुत बड़ा इंतजार 5 साल का खत्म हो चुका है, और बहुत जल्दी सब खुशियों की बारिश। और जिस तरीके से संजय सर के वर्ड में बोलता हूं कि नरक से उठा के स्वर्ग में आपको फेंक दिया जाएगा, पटक दिया जाएगा, ये होना ही होना है। जिस तरीके से अभी मैं कौन थे वो जो बोल रहे थे कि 25-30 लाख रुपया उनको लॉस हुआ है, गजेंद्र भाई, गजेंद्र भाई, उनका भी पूरा कर्जा निकल जाएगा। वो भी खुश होने वाले, क्योंकि वो रेगुलर यहाँ रहते हैं, मैं देखा हूं उनको बहुत बार, उनका कैमरा भी ऑन होता है। तो उनके भी सर के सारे कर्जे हो, कुछ भी हो, सब निकल जाने वाला है, और ऊपर से खुशियां आएंगी, इतनी आएंगी कि खुद का सब कुछ पेट भरने के बाद दूसरों का पेट भरने के लिए हमारे पास ताकत होगी। इतनी इस कंपनी की कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी हमको लाइव अगर हम लोग चेक करें तो हमको दिखती है। जो एक्टिव होता है, जो वेबिनार्स में आता है, मीटिंगों में आता है, उसको दिखता है। जो नहीं आता, उसको कुछ नहीं समझ में आता, उसको खाली पीछे से कुछ गलत बातें करने के लिए आता है, और वो इस कंपनी में नहीं टिक पाएगा, ज्यादा दूर तक ये नहीं चल पाएगा। आगे चल के रेवेन्यू जनरेट भी होने चालू हुआ तो भी वो आदमी एक्टिवेट नहीं माना जाएगा। इसीलिए सब लोग एक्टिवेट रहो, अपने अपनी आइडियो को खोलो, अभी भी वक्त है। जो लोग नहीं सुन रहे, समझ रहे हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। बस इतना कह के मैं अपने 2 शब्द यहाँ पे खत्म करता हूँ। संजय जी, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू ग्रेट महेश भाई, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग और रियल में आप एक प्राउड थैंक यू फाउंडर हैं महेश और भाई, एग्जाम्पल एक्सीलेंट हो। एक्सीलेंट। यस, थैंक यू महेश भाई। मैं चाहूंगी कि आगे भी आप कंटिन्यू कीजिएगा जब भी आपको समय मिले। नेक्स्ट मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए अपने बड़े भाई सुल्तान भाई को देख पा रही हूँ, तो मैं स्वागत करती हूँ सुल्तान भाई का। सुल्तान भाई आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। वेलकम है आपका। जय श्री श्याम सुल्तान भाई। जय श्री श्याम सिस्टर। सबसे पहले परम पिता परमेश्वर को, मेरे माता पिता को, एस मुफारे सर को, एस मुफारे सर के माता पिता को, मेरे सभी ग्रेट गुरुओं को, मेरे बिले सर, जस्सी सर, इंदिरा सर, इन सबको मेरा तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। और मंच पे पधारे हुए भाग्यशाली भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुल्तान सैनी, जयपुर राजस्थान से। ये होता है पॉजिटिव का कमाल। जो लोग सोच रहे हैं ना वो सोचते ही रह जाएंगे, जो लोग कर रहे हैं ना वो करके निकल जाएंगे। जो सिस्टम में अपन ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसकी भी अपडेट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्या चल रहा है वो सारी जानकारी रखनी चाहिए। दूसरा, जो आप अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ न कुछ करते रहिए, ताकि आप टेंशन ना करें 10 दिन में आएगा 20 दिन में आएगा। जितने भी पॉजिटिव लोग हैं ना वो अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, किसी ने कोई बिजनेस क्यूट नहीं किया, कुछ न कुछ अपना कमा रहे हैं, अच्छा अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। और वो एपेल्स का इंतजार नहीं कर रहे, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहे हैं कि अभी एस सर ने क्या बनाया अपने लिए और किस तरीके से अपने को उसको यूज करना है। ये बहुत मायना रखती है पॉजिटिव लोगों के लिए और नेगेटिव लोगों के लिए। बाकी बहुत से लोगों ने जो गलती करी है आज उसी की वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, जिनके पास में लाखों करोड़ों का कर्जा भी है। बहुत से लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूं कि 5-5 करोड़ का कर्जा है उनके। ये 10-20 लाख कुछ नहीं है, 5-5 लाख करोड़ के भी कर्जे वाले हैं जो उन पैसों में फाउंडर है। मगर वो इतना पॉजिटिव है, उनको इतना विश्वास है कि 6 महीने के अंदर जब भी पे आउट स्टार्ट होंगे तो आने वाले 6 महीने के अंदर ये सब कुछ क्लियर होने वाला है। इतना बड़ा कंसेप्ट है अपना, मगर ये जो समझ रहे हैं ना वही देख रहे हैं उस नजर से। मैं कई बार सपने देखता हूँ, मैं कई बार दुबई भी जाया, कई बार थाईलैंड भी जाया। जो आदमी सोचता है ना एक दिन जरूर उसके साथ वो होता है। तो बाकी अच्छा सोचो, अच्छे लोगों के साथ रहो, बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पे। थैंक यू रजना सिस्टर। मैं क्या थोड़ा हॉस्पिटल में भी हूँ, थोड़ी तबीयत ऐसी थी आज, तो ड्रिप ओके, लेने के लिए आया था। थैंक यू। थैंक यू सुल्तान भाई आपकी शेयरिंग के लिए। नेक्स्ट मैं दिकेश भाई को देख पा रही हूँ। दिकेश भाई हमारे साथ पंजाब से जुड़ते हैं, तो मैं दिकेश भाई का स्वागत करना चाहूंगी। दिकेश भाई आइए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें आज के सेशन के लिए। वेलकम दिकेश भाई। दिकेश, ओके ओके। रंजना सिस्टर वॉइस आ रही मेरी? यस लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू कीजिए। वेलकम है। ओके, थैंक यू सो मच रंजना सिस्टर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के इस मॉर्निंग सेशन में मैं दिकेश कुमार मिश्रा पंजाब से, जितने भी हमारे भाई बंधु अभी इस मंच पे उपस्थित है, पैनल पे उपस्थित है, स्पीकर लिंक में है या अटेंडीज लिंक में है या बाद में यूट्यूब पे सुनेंगे, सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। आज का सेशन निश्चित ही बहुत ही लाजवाब सेशन रहा। तो हम सब लोगों को एवरीडे जो है एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि विदाउट एजुकेशन हम बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। आपको दुनिया में किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको टॉप करना है, अगर वो कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप उस प्रोफेशन में टॉप करना चाहते हैं तो आपको उस प्रोफेशन का जो है टॉप क्लास की जानकारी रखनी पड़ेगी, टॉप क्लास का एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा, तो ही आप उस प्रोफेशन में टॉप कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे फाउंडर भाई बंधु हैं, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं, जैसे अभी महेश भाई ने कहा कि हम सब लोगों को एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, हमारा एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। हम लोग जितना एंगेजमेंट रहेंगे अपने बिजनेस के साथ, अपने अकाउंट के साथ, अपने प्रोडक्ट को जो है यूटिलाइज करेंगे, अपने प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो डेफिनेटली ऑन पैसिव दोस्तों ये एक कंपनी नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो है ना ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ये बहुत सारे, क्योंकि चाहे हमारा ओ कनेक्ट हो, ओ ट्रिम हो, ओ मेल हो या हमारा ओ नेट हो
या और भी जो भी प्रोडक्ट, मतलब सैकड़ों प्रोडक्ट हमारे पास है, ये सब के सब एक एक प्रोडक्ट हमारे एक एक कंपनी के बराबर है। तो आप सोच के देखिए, आप इमेजिन करके देखिए दोस्तों, ये कोई कंपनी नहीं है ऑन पैसिव, ये इंटरनेट के ऊपर एक क्रांति है और आप एक क्रांति का हिस्सा है। आप ये सोचिए कि आप एक क्रांति का हिस्सा है जो ग्लोबल पूरी दुनिया को चेंज करने का जो है वो अपने आप में जो है हैसियत रखता है, अपने आप में जो है पावर रखता है। और डेफिनेटली जिस दिन ये कॉमर्शियली लॉन्च हो गया, हमारे प्रोडक्ट पूरी तरीके से जब ये गेयर अप हो जाएंगे ना, जो हमारी वेबसाइट है, चाहे हमारा अभी ओ कनेक्ट हम लोग इतना स्मूथली यूज कर रहे हैं, इसी तरीके से हमारा ओ मेल, ओ नेट, ओ कनेक्ट, ओ ट्रिम, ओ वॉलेट, ओ डिड, ओ पीयर, कितने मतलब मैं नाम भी नहीं गिना सकता हूं, ये सब के सब जब हमारे एक एक करके प्रोडक्ट लाइव होंगे और गेयर अप होंगे, जब ये फुल फॉर्म में ऑन पैसिव आएगी, तो आप सोचिए कि एक एक जो फाउंडर हैं उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो क्या होने वाला है। क्योंकि कई बार इस मंच के माध्यम से भी बोला गया है, अयेज सर ने भी कई बार इस बात को हम लोगों के सामने बताया है कि दोस्तों आप अपने एरिया के जो है ना सबसे बड़े टैक्स पेयर होने वाले हैं। यानी आप सोचिए, आप अपनी इनकम की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप अपने एरिया में सबसे ज्यादा वो इंसान होंगे जो भारत सरकार को टैक्स पे कर रहे होंगे। तो आप इमेजिन करिए कि आप कहां जाने वाले। और ये केवल एक ऑन पैसिव अकाउंट की जो है मैं जो है वैल्यू बता रहा हूं, एक अकाउंट इतना बड़ा होने वाला है। तो हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है 10-10 अकाउंट, 20-20 अकाउंट, 5-5 अकाउंट, एमएन की 2-3 अकाउंट हर एक फैमिली में होंगे। जो लोग ऑन पैसिव में आए, जिन्होंने समझा, तो वो लोग एक अकाउंट के ऊपर सीमित नहीं है, उनके पास किसी के पास 2 अकाउंट है, किसी के पास 4 अकाउंट है, किसी के पास 10 अकाउंट है। तो आप सोचिए कि हर एक इंसान की क्या वैल्यू होने वाली। जब एक अकाउंट की वैल्यू इतना है तो मल्टीपल्स अकाउंट की क्या वैल्यू होने वाली है। तो दोस्तों पेशेंस रखिए, इंगेज रहिए, और अगर आप यहाँ टॉप करना चाहते हैं तो एजुकेशन रखिए, जैसे संजय सर हमारे रखते हैं। आज पैसा आया हो ना आया हो, लेकिन जैसे महेश भाई कह रहे थे कि आज संजय सर हमारी पूरी दुनिया में वायरल हैं, और अगर पूरी दुनिया में वायरल है तो वो एजुकेशन के वजह से वायरल है, क्योंकि इनके पास टॉप क्लास का एजुकेशन है और ये जो है उसको बांटते हैं। और हम सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन जो है ना, ये बांटने से बढ़ता है। जितना हम इसको बांटते हैं, जितना हम बांटते हैं, ये उतना बढ़ता है। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सीखिए, और सीखने के बाद आप भी कोशिश करिए, अगर आपके फाउंडर हैं तो उनको सिखाइए। आपके आसपास में जो भी लोग हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, उनको आप जो है इन्वॉल्व करिए ऑन पैसिव के अंदर। उनको बताइए कि भैया ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हमारा ओमेल है, इसकी क्वालिटी ये है, ये वो ट्रिम है, इससे हम ये कर सकते हैं, ये वो कनेक्ट है, हम यहाँ से कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं, 10,000 लोगों के साथ इंस्टेंट जो है हम वर्ल्ड वाइड कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये कितना पावरफुल प्रोडक्ट है। और जिस दिन इसमें लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ऑप्शन ओ कनेक्ट के अंदर ऐड हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि दुनिया के अंदर आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज बैरियर। तो ऑन पैसिव का वो कनेक्ट प्रोडक्ट पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ देगा और लैंग्वेज बैरियर को खत्म कर देगा। तो आप सोचिए हम लोग किस लेवल पे जाने वाले हैं। तो बस एंजॉय करिए, खुश रहिए, थैंक्स करिए ऊपर वाले का, धन्यवाद दीजिए एस मुफारा सर को, धन्यवाद दीजिए उन लोगों को जो दिन रात हम लोगों को सफल बनाने के लिए जो है दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन सभी लोगों को थैंक्स करिए और लगे रहिए। सो थैंक यू सो मच रंजना सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग दिकेश भाई, हमेशा की तरह, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट मैं शुक्ला मैम को देख पा रही हूँ, तो मैं स्वागत करना चाहूंगी शुक्ला मैम का। मैम आए और अपने 2 शब्द यहाँ जरूर रखें। शुक्लाकार मैम।